मेरे ऊपर बहुत, बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए हैं। मेरे ऊपर कहीं की भी कसर नहीं छोड़ी है। बहुत लोग गंदा-गंदा बोल रहे हैं सब चीज़ के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, बोल रहे हैं किसी को जोड़ के या किसने किससे कहा, क्या कहा या फिर जो भी बोल रहे हैं उल्टा-सीधा सब चीज़, क्या लेकर नहीं, सब चीज़ लेकर बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एक लड़की हो के लड़की पे इल्ज़ाम लगाया जाए या कुछ भी बना के या फिर कुछ भी लिख के उस पे पोस्ट कर दिया जाए। मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि अब तो मेरा दिल हार जाता है कि नहीं, अब छोड़ दो, बेकार में है ये सोशल मीडिया, डांस-वांस, तो मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। आपके सामने बहुत सारी बातें होंगी, अभी मम्मी फ़िलहाल कुछ काम कर रही हैं, वो आएँगी तो बताएँगी आप लोगों को। बस आप लोग जल्दी से जल्दी मेरी लाइफ़ में जुड़ जाइए। आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मैं बहुत तब तक चुप थी कि चुप रहूँ, रहूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सब मेरे चुप होने का फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं चुप हूँ कि क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। मैं बहुत वो हूँ गाइज़, मैं क्या बताऊँ बस आपको, लेकिन मुझे बोलने पे बहुत मजबूर किया गया है। इतना कुछ मेरे ऊपर बोला गया है, चाहे वो झूठ हो या फिर सच हो, लेकिन रहे हैं, ये सब बेकार है बहुत। या मैं हूँ या क्लास भैया हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हमें पता है कि हम क्या करते हैं। आप क्या करते हो वो मुझे नहीं पता और मैं क्या करती हूँ वो आप लोग नहीं जानते। उनको मतलब भैया को लेके या फिर मुझे लेके कि भैया ने मुझे ऐसे-ऐसे बोला या किसी और को बोला, अगर किसी और को बोला भी है, तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बस। अगर वो आज मेरे साथ मतलब खड़े हैं, मेरे हर चीज़ में सपोर्ट में खड़े हैं, कपड़े से लेके खाने, बल्कि कि मैं कपड़े और खाने पे बिल्कुल भी नहीं मरती। मैं जो मेरे पूरे परिवार को देखे, सबकी मजबूरी समझे, सबके दर्द को समझे, हर चीज़ में सब चीज़ मैनेज करे, ये बंदा अगर सही हो तो देखो कोई क्यों नहीं जुड़ सकता, आप बताओ चलो। अब देखो हर कोई इंसान तो गलत नहीं हो सकता कि ये बंदा गलत है, आज वो बंदा मेरे साथ है तो मतलब वो गलत है और मैं गलत हूँ। अगर वो मतलब भैया अगर 4 महीने, 5 महीने किसी के साथ भी रहे हों, कोई भी बंदा क्यों ना हो, तब वो बंदा आप सबके लिए सही था। और जब मेरे सपोर्ट में खड़ा है, मतलब भैया खड़े हैं मेरे सपोर्ट में हर चीज़ में लेके, तब वो बंदा गलत है। तब तो आप लोग कुछ भी बना के डाल देते हो कि ये इसको ये करवाएगा, ये इसको वो करवाएगा, फलानी करवाएगा। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे आप लोगों ने मजबूर कर दिया है सोशल मीडिया पे बोलने के लिए। मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की को पता है कि अगर लड़की कहीं बाहर जाती है तो अगर वो कोई वीडियो देखता है तो बोलता है कि ये वही है, अच्छा तू ऐसे बदल जाएगी, तू वैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो कितना बुरा लगता है। मेरे मम्मी या फिर मेरे पापा या फिर मेरा भाई सब मेरे साथ जाता है, मैं कहीं अकेली नहीं जाती, बल्कि कि एक भैया हैं, उन्होंने खुद बोला है कि अंजलि तू अकेली कहीं नहीं जाएगी, अगर किसी के साथ अगर कहीं भी जाएगी, अपनी मम्मी को लेके जा या पापा को लेके जा या अपने भाई को लेके जा, किसी में से तीनों में से एक को लेके जा। और मुझे तो वो तीनों को लेके जाते हैं हर जगह। अगर अभी मनाली गई थी मैं, तो मेरे पापा से पूछा था कि आप भैया को भी लेके चलो, क्लास भैया ने। लेकिन मेरे पापा ने जॉब करते हैं, उनको अपनी जॉब की फ़िक्र होके बोला कि अंजलि की मम्मी जा रही है, अंजलि का भाई जा रहा है, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। आप जा रहे हो वही काफ़ी है। तो एक भरोसा होता है इंसान पे कि हाँ, वो इंसान भरोसा करता है तो कहीं भी छोड़ देता है। भरोसा एक इतनी बड़ी चीज़ होती है ना कि उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। एक विश्वास और एक भरोसा। आपके यहाँ पे भी तो लड़की होगी ना? अगर आपके यहाँ पे भी लड़की कोई डांस कर रही होगी, तो अगर किसी के साथ भी कर रही होगी, भले वो अकेली कर रही होगी या किसी के साथ भी कर रही होगी, आप उस इंसान पे भरोसा करके ही तो छोड़ते हो। कोई ये तो नहीं है कि हाँ, कि इसका लालच है, इसका लालच है, इसका लालच है तो छोड़ दिया। हमें किसी से लालच नहीं है, अगर मुझे अब तक लालच होता ना, तो मैं यहाँ नहीं होती। मैं ये कपड़े नहीं पहनती, ना मैं ऐसे बाल रखती अगर मुझे हर चीज़ का लालच होता तो। बस यही है ना कि मैं कुछ करना चाहती हूँ तो अपने दम पे करना चाहती हूँ बस। और मेरे दम पे मेरे क्लास भैया खड़े हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। आज
उनको लेके मेरे ऊपर लेके इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फलानी करवा देंगे, ढिंकना करवा देंगे। 3-4 महीने से आप लोगों को कुछ नहीं दिखा? आप लोगों को कुछ दिखा 3-4 महीने से? मैं ये नहीं कहती कि 3-4 महीने से कुछ नहीं दिखा, दिखाओ या ना दिखाओ। जो बंदा मुझसे मिलवा रहा है, उसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने खुद मुझे सपोर्ट किया कि अंजलि की मम्मी ये इंसान अच्छा है। ये तुम्हारे हर मजबूरी में तुम्हारा सपोर्ट करेगा, हर दुःख में तुम्हारा साथ देगा। तो इंसान जब विश्वास से ही तो सब चीज़ करता है ना, तो फिर ये बातें क्यों छुपाई गई मुझसे? यही करना था तो मुझसे ये बातें क्यों छुपाई गई? जब यही करना था तो। 3-4 दिन कश्मीर घुमा लेगा, 3-4 मनाली घुमा लेगा। जब तक माँ-बाप की इजाज़त नहीं होती ना, बंदा कहीं लेके नहीं जा सकता। ठीक है? जब तक मम्मी-पापा अगर किसी लड़की को हाँ नहीं कर देते ना, तब तक बंदा उसे छू नहीं सकता। ये बात ध्यान रख लेना। इस बार मैं इस इन सब चीज़ में मैं बहुत वो हूँ, अगर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो मैं मिटाना भी जानती हूँ बस। मैं इस वजह से चुप हूँ कि चलो यार, चलता है, सोशल मीडिया कुछ भी बोल के डाल देती है, कुछ भी बोल के। लेकिन जब सब चीज़ जब हद से पार हो जाती है ना, तो तब मुझे भी नहीं दिखता कि कौन सामने है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। जब मेरे आगे गुस्सा चलता है ना, तो मैं किसी को नहीं देखती। और किसी-किसी ने तो ये भी कमेंट किया है कि अंजलि मनाली गई है, तब उसे स्कूल नहीं दिखा। तो मैं आपको बता दूँ कि जब मैं मनाली से जाने से पहले मैंने 3 दिन एप्लीकेशन लिखी कि मैम मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं कहीं जा रही हूँ। तब मैम ने मुझे छुट्टी दी। तब जाके मैं 3 दिन गई। उसे चुप कराओ, वो सोना बोल रही है। तब मैं 3 दिन गई घूमने के लिए। मैंने मैम से बोला, मैम मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, आप मुझे दे दो। तो आप लोगों ने उसमें कमेंट करके अंजलि की अब पढ़ाई नहीं दिख रही, अंजलि की अब ये नहीं दिख रही, अंजलि की अब वो नहीं दिख रहा। तो जब तब तक मैंने 3 दिन की छुट्टी ली, तब तक मेरे यूटी नहीं थे। यूटी नहीं थे। एक मैं अपने स्कूल से नॉर्मली 3 दिन की छुट्टी लेके गई थी और बीच-बीच में मेरी स्कूल की छुट्टी भी थी। इसलिए मैं गई। और रही बात पटना की, तो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि उस टाइम मुझे 1 हफ्ते का टूर था और उस टाइम मेरे यूटी चल रहे थे। अगर मेरे इस टाइम भी यूटी चलते ना, तो मैं हिलती भी नहीं। यहाँ तक कि मेरी मम्मी मुझे भेजती भी नहीं। ठीक है? अगर पढ़ाई की बात आए, मुझे भी पता है कि मुझे अपने करियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि डांस मैं ज़िंदगी भर नहीं करूँगी, मेरे आगे आएगी मेरी पढ़ाई। और मुझे क्लास भैया ने यहाँ तक की भी बोला है, मैं सब खुलासा करूँगी कि अंजलि, अगर तेरे माँ-बाप तुझे डांस करवाने के लिए रोक रहे हैं, तो तू रुक, मैं तुझे पढ़ाऊँगा। लेकिन मैंने बोला, भैया नहीं, मैं पढ़ूँगी भी और साथ में डांस भी करूँगी। जब आप लोग को यही चाहिए कि अंजलि हट जाए, अंजलि अकेली करे, कुछ ना करे, डांस ना करे, तो ठीक है, मैं डांस छोड़ देती हूँ, अपने पढ़ाई पे करती हूँ ध्यान, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर तो डांस नहीं करूँगी। मेरा पढ़ाई तो आगे आएगी ना, मेरी करियर ही तो मेरा आगे बढ़ाएगा ना। पटना में मैं किस लिए नहीं गई? क्योंकि मुझे पटना में 1 हफ्ते का टूर था। मतलब जब तक मेरे यूटी खत्म हो जाते और उस टाइम 9th क्लास की यूटी। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाते हो, अपने बच्चों से पूछो कि वो 9th क्लास के यूटी में पेपर कैसे देते हैं? इतने बड़े-बड़े आंसर लिखने होते हैं उसमें, इतने बड़े-बड़े। स्कूल में कि अब इसको स्कूल नहीं दिखता, अब अंजलि स्कूल नहीं जा रही। उस टाइम जिस टाइम मैं पटना जाने वाली थी, उस टाइम मेरे यूटी चल रहे थे और मैं यूटी की वजह से मैं मजबूर हो गई थी कि मैं नहीं जा पाई, वरना मेरा भी तो मन करता है हर जगह घूमने का, हर जगह जाने का। और मेरी मम्मी ने बोल दिया कि नहीं जाएगी। मैं नहीं गई। उस टाइम में मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मैं इसलिए नहीं गई। और इस टाइम में इस वजह से गई हूँ क्योंकि मेरे ना मेरे यूटी चल रहे थे, बीच में दिवाली थी और 3 दिन की मैंने छुट्टी ली थी कि मैम आप मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दो, मुझे कहीं घूमने जाना है। मेरी मैम ने बोला ठीक है, चले जाओ आप। तो आप लोगों ने कुछ और ही पेश कर दिया उसको। हमें लालच बताया, मम्मी को लालच बताया। अरे हमें किस चीज़ का लालच है ये बताओ आप? चलो आप भी लोग कमेंट करके बताओ कि हमें किस चीज़ का लालच है? जो बंदा मुझे सब चीज़ दे रहा है, कपड़े से लेके, लत्ते से लेके, सब चीज़ से ले, वो बंदा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है, क्या उस चीज़ का लालच है हमें? यहाँ से हम चप्पल भी ले, अगर कान के झुमके भी ले, साड़ी पहनाए, कुछ भी करे, वो बंदा वीडियो बना के डाल रहा है, तो आप लोग समझते हो कि मुझे हर चीज़ का लालच है। मेरी मम्मी को हर चीज़ का लालच है। एक क्लास भैया ने मुझे सब चीज़ दिलाई, लेकिन उन्होंने आज तक वीडियो बना के नहीं डाली है।
कि हाँ, मैं ये चीज़ दिला रहा हूँ तो चल ये वीडियो बना के डाल दूँ सोशल मीडिया पे। उनके अंदर ये सब आदत नहीं है। और रही बात कि आप लोग सोचते होंगे इसको सिखा के भेजेगा, मैं सिखा के नहीं भेजती और ना मैं आज तक कभी झूठ बोलती। जहाँ गलत है वहाँ गलत है और जहाँ सही है वहाँ सही है, बस। और मुझे अब किसी का भी साथ नहीं चाहिए ना कि हाँ, इसका साथ छोड़ दो, इसका साथ छोड़ दो मेरे साथ। सबसे मेन चीज़ होता है माँ-बाप का साथ होना, चाहे कोई साथ रहे या ना रहे। अब तक भी मेरे पापा ने मुझे खिलाया है और बड़े होने तक भी खिलाएँगे। भले वो हम चीज़ की ख्वाहिश पूरी ना करें या ये ना करें, आगे आगे वाले टाइम पे तो करेंगे ना हर चीज़ के लिए। शादी से लेके सब चीज़ से लेके कोई साथ नहीं रहता ज़िंदगी भर। अगर कोई साथ खड़ा है, अगर कोई सपोर्ट करे तो वो ज़िंदगी भर साथ नहीं रहता, ज़िंदगी भर सिर्फ़ माँ-बाप साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता। ये आप लोग याद रखना हमेशा। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो आप लोग कुछ भी बना के अगर डाल देते हो कि ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, लालच की वज़ह से वहाँ भेज दिया, लालच की वज़ह से वहाँ भेज दिया। अच्छा तो हाँ, आपको लगता है कि हम लालची हैं हर चीज़ के लिए। अगर लालची होते ना तो मैंने आपको बताया ना मैं अपने घर में होती, किराए पे नहीं होती अगर मैं लालची होती। अगर मैं 20-25 हज़ार भी कमा रही हूँ तो अपने दम पे कमा रही हूँ, अपनी मेहनत करके। मेरी आदत नहीं है कि 3-3 4-4 आईडी लेके उसपे सब चीज़ डालूँ। मेरी वो आदत नहीं है, मेरी एक ही आईडी है और एक ही आईडी पे मैं सब चीज़ करती हूँ। मेरे पास कोई 3-3 4-4 आईडी नहीं है कि मैं 4-4 आईडी पे 5-5 आईडी पे 6-6 आईडी पे सब चीज़ डालूँ। आप लोग सोचते होंगे कि अंजलि के पास खूब पैसा आ रहा है, खूब वो आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है इसलिए वो लालची हो गई है या उसकी मम्मी लालची हो गई है। जिसका फ़ेसबुक 4 लाख है, जिस पे उस फ़ेसबुक से आज तक मैंने एक चवन्नी तक नहीं कमाया। जिस पे यूट्यूब जो कि मैंने खुद से बनाया है, किसी ने मुझसे नहीं बनवाया कि हाँ, मैंने यूट्यूब बनवाया या और हाँ, कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि अंजलि जब से जुड़ी है मोहित के साथ, तो अंजलि वायरल हो गई। तो मैं आपको बता दूँ मोहित से पहले मैं खुद वायरल हुई थी। जब मैं अपने दूसरे वाले घर पे वीडियो बना रही थी तब मेरे 30-30 मिलियन 20-20 मिलियन व्यूज़ गए थे। ठीक है? तब उस टाइम और मैं खुद अपने दम पे वायरल हुई हूँ। एक ये नहीं कि एक जब एक बंदा जब जुड़ जाता है डांस वाला, दूसरा जुड़ जाता है, तो उसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है और ज़्यादा लोग उनको देखने लगते हैं। यही तो होता है ना कि और उनको लोग कि हाँ, इसका डांस अच्छा है, इसका डांस अच्छा है, तो लोग उनको पसंद करने लगते हैं। और मैंने कोई 1 साल नहीं किया, मैंने 3 साल किए हैं और ये तीसरी साल चल रही है इस टाइम। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने मैंने नूई नहीं मेहनत करी है। मैं मोहित के साथ 2.5 सालों से मेहनत की है, मुझे पता है और अभी भी मेरे पास उनकी वीडियो भी पड़ी है मेरे पास। मैं उनसे मिली थी 2023 में, जबकि मायावती में भैया जा रहे थे, तो मैंने बोला कि मम्मी ये तो वही भैया हैं जो वीडियो बनाते हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला हेलो उस टाइम मोहित भैया और अरमान भैया चंडीगढ़ जा रहे थे। उस टाइम मैंने बोला भैया मेरी एक वीडियो बना दो, तो भैया ने बोला ठीक है बाबू लाओ मैं बनवा देता हूँ। फिर मैंने मुँह की बोलने की वीडियो बनवाई उस टाइम, तो उस टाइम मैंने मुँह के भी लोग बोलने की वीडियो बनवाई, तो वो चले गए। उसके बाद मैं खुद लाइव आई। लाइव में आने के बाद मोहित भैया का मैसेज आया नीचे कि ऐड करने का, तो मैंने भैया को ऐड किया, तो उस टाइम मेरे 5 लाख इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर होने वाले थे। तो मोहित भैया ने बोला कि अंजलि हम आपके 5 लाख का जो केक है वो हम आपका वेद वन में काटेंगे। तब मैं नोएडा पहली बार गई थी मोहित भैया के साथ वेद वन में। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी और मुझे कोई 1 साल या 3 महीने नहीं हुए, मुझे 2.5 साल, अब ये तीसरी साल चल रही है भैया के साथ काम करते-करते। मैं मुझे पता है कि भैया ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। मैं मानती हूँ उनका सपोर्ट मैं कभी नहीं भूलूँगी। हर चीज़ में मुझे दुःख, सुख में, सब चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन हाँ, जब उनके बीच में जब एक बंदा आ जाता है ना, तो तुम्हें पता ही, जब एक बंदा जब बीच में घुसता है ना, तो तुम्हें तो पता ही है। तो समझ जाओ मैं एक बंदे की किसकी बात कर रही हूँ। मुझे तो नहीं पता था पहले कि हाँ, वो एक बंदा आ जाएगा बीच में या ये होगा। हम सब सही चल रहे थे। मैं, मोहित भैया, अरमान भैया, हम सब बहुत पूरी फैमिली थे और मैं उनको अब तक फैमिली मानती हूँ। लेकिन जब मुझे ताने सुनने को मिलते हैं ना हर चीज़ के लिए, झुमके के लिए, कानों के लिए, कपड़ों के लिए, पैरों के लिए, जूते के लिए, चप्पल के लिए, सब चीज़ के लिए ताने सुनने पड़ते हैं, तो यहाँ पे चोट लगती है दिल पे। इतने कुछ करने के बाद भी यहाँ पे लगती है, दिल पे।